मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, लाइक मेरे को कल एक कमेंट आया था कि अल्लाह आपको ऐसी कामयाब करे। तो मुझे उस कमेंट को देख के इतनी खुशी मिली कि लाइक मैं मेहनत करी तो मुझे रिजल्ट तो मिला, लाइक कि हाँ कि कोई मेरे को सपोर्ट तो कर रहा है। वरना मैं डेली मतलब सोचती हूँ ना कि मैं इतना करना है मुझे, हाँ ये करना है मुझे, ये करना है, पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला जाता पढ़ने में। बट जब मेरे को एक कमेंट है, मेरे को इतनी खुशी मिली। प्लीज़ आप लोग ऐसे सपोर्ट करो, मेरे को बहुत खुशी मिलती है। और आप भी ट्राई करो, अपना भी पढ़ लिया करो थोड़ा सा। आज मेरा डे 10 है यूट्यूब चैनल का। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे आगे की जो करने वाली हूँ एरे स्ट्राइवर की वीडियो, लीड कोड के प्रॉब्लम्स, और फिर वी एस कोड पर प्रैक्टिस, और गिटअप पे मैं पोस्ट डालूंगी आज। तो मैं आपको दिखाऊंगी। चलो मैं भी स्टार्ट करती हूँ, आप भी अपना डे स्टार्ट कर लो। ओके, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरे को एक चीज़ फेस करनी पड़ रही है। आप भी सोच रहे हो मैं छत पे बैठ के क्यों बात कर रही हूँ, बट मैं छत पे बैठ के इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आज मैंने जो टारगेट बनाया था वो नहीं हो सकता। लाइक मेरे साथ रैंडमली वो प्रॉब्लम आई है, वो भी नेटवर्क कनेक्शन को लेके। वाईफाई मेरे बहुत दिक्कत दे रहा है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं आज बहुत शायद ही मैं लैपटॉप ओपन कर पाऊँ। मैंने आपको बताया था कि मैं लैपटॉप में पढ़ती कैसे हूँ। लैपटॉप मेरा उसे चलता है, चार्जिंग है। जब आपका वो प्लग लगा होगा तभी चलेगा, अदरवाइज़ नहीं चलेगा। और नीचे लगाना पड़ेगा प्लग, और नीचे वाईफाई नहीं आएगा। इस वजह से मैं ऊपर बैठी हूँ, ऊपर नहीं चला सकती। इसलिए ना मैं आज कोई उसमें वी एस कोड पर प्रैक्टिस कर पाऊँगी, ना लीड कोड पर प्रैक्टिस कर पाऊँगी। जो मेरा आज का टारगेट था गिटअप पे प्रोफाइल बनाना, वो कुछ नहीं हो पाएगा आज। आज सिर्फ मेरा छोटा सा टारगेट रह गया है। टारगेट तो था मेरा, बट वो छोटा सा रह गया है। आप ये सोचो, पता है मैं वीडियो भी आपको दिखा नहीं सकती रिकॉर्ड करके कि अभी कि मैं वीडियो बना रही हूँ, जैसे कि वी एस कोड में पढ़ रही हूँ, या फिर मैं लैपटॉप पे पढ़ती हूँ ऐसे अपना कॉलेज वगैरह दीदी से। बट वो भी नहीं दिखा सकती कि मैं हाँ उनसे पढ़ रही हूँ। अभी कुछ टाइम तक मेरा यही रहेगा, क्योंकि मेरा वाईफाई थोड़ा दिक्कत दे रहा है। तो वाईफाई वाले देख रहे हैं क्या दिक्कत आई है। जब तक मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने बस एरे पढ़ रही हूँ। एरे का जो मेरा जितना टारगेट मैंने बनाया है वो पढ़ा है, उसे वीडियो देख रही हूँ, सिर्फ यही फ़ोन से देख रही हूँ, जिसे मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा रही हूँ। इसी से पढ़ रही हूँ। थोड़ा सा मैनेज कर लेना प्लीज़। ये मत सोचना कि मैंने नहीं किया, मैं कर लूँगी। रात को देखती हूँ कि मैं जाऊँ, कुछ ना कुछ तो करूँ, किसी से नेट लूँ। क्या है, आप सोचोगे नेट नहीं होगा, क्योंकि मैं बस वो वाला कॉलिंग वाला रिचार्ज कराती हूँ, वरना ये नहीं कराती। तो ये दिक्कत आ रही है, प्लीज़ मैनेज कर लेना। कि मैं फ़ोन से ही पढ़ रही हूँ, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग नहीं दिखा सकती कि मैंने ये एरे का ये पार्ट देखा। बस मैं आपको नोट्स दिखा सकती हूँ कि हाँ मैंने ये एरे का ये पार्ट कर लिया। पहले आप एरे का देख लो, और मैं इसके बाद मैंने कहा पहले बता दूँ प्रॉब्लम जो आ रही है मुझे, जैसे आप भी फेस कर रहे होंगे। तो लाइक फेस तो सबको करना है। मेरा हर दिन अच्छा परफेक्शन वाला नहीं आने वाला है, बट मैंने सोचा कंसिस्टेंसी रखनी है मुझे। हाँ, रात को भी वो प्रॉब्लम सॉल्व करके सोऊंगी। लाइक मैं सोच रही हूँ कहीं ना कहीं, या फिर किसी से बोलूँगी मेरे को हॉटस्पॉट दे दो कुछ ना कुछ, तो मैं वो प्रॉब्लम्स देखूँगी करना पॉसिबल हुआ, क्योंकि मुझे पढ़ना है। क्योंकि अगर लैपटॉप पे प्रैक्टिस नहीं हुई फिर मैं क्या पढ़ पाऊँगी। तो बस मैं आज का अभी वीडियो देख पाऊँगी, और फिर उसकी भी देखूँगी। किसकी देखनी मुझे, फिर मुझे उसकी वीडियो देखनी थी। इसके आगे जो मुझे स्ट्राइवर की वीडियो देखनी है वो पढ़ना है। और मैंने स्ट्राइवर शीट और कुछ नहीं लगा रही हूँ, बस मैं इन दोनों की वीडियो देख रही हूँ, और मैं आपको दिखाऊंगी, फिर नोट दिखा दूँगी। आप मेरी ये थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि मेरे को दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि मैं आपको हर चीज़ बताती हूँ, मैंने बोला था जो भी दिक्कत आई वो भी बताऊँगी। तो आपको कैसे से मैनेज करना है, आप तरीके से जान सकते हो कि हाँ आपको करना है। बस मैनेज करना सीखना आना चाहिए। मैनेज कैसे करो, बस पढ़ने बैठ जाओ। ये मैं सोचूँ कि कुछ दिक्कत आ रही है। मेरा चार्ज भी एक सेकंड कितना हो गया है, 15% है, बट मैं स्टिल कर रही हूँ, और अभी करना है क्योंकि मेरे को अभी एरे कंप्लीट किया है। मैं आपको नोट्स तो दिखाऊंगी, लास्ट में दिखा दूँ जब मेरा वो वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। स्ट्राइवर का जो मैंने टारगेट बनाया है, मेरे को सेकंड लार्जेस्ट और लार्जेस्ट वाला पार्ट करना है। फिर मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा दूँगी। आज का मेरी छोटी वीडियो होगी, बट थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा हो गया है। मैं बहुत सुबह से बैठने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं बैठ पाई। सुबह 3 बजे बैठी हूँ, टाइम लग गया, मैं बता दूँगी लास्ट में, ठीक है। अब मैं आपको मिलती हूँ स्ट्राइवर का कंप्लीट करने के बाद। तो फाइनली अब मैंने कर लिया है एरे वाला जो पार्ट था, मुझे डेटा स्ट्रक्चर का जो पढ़ना था, मुझे अपना कॉलेज से वो पढ़ लिया है, और स्ट्राइवर से भी पढ़ लिया है मैंने। दो क्वेश्चन करे हैं, एक सेकंड लार्जेस्ट और लार्जेस्ट। बट मैंने वी एस कोड पे नहीं किया, मैंने कहा मैं आपको बाद में करा के दिखा दूँगी। बट अभी मैं अपने नोट्स दिखा देती हूँ, थोड़ा थोड़ा समझा देती हूँ कि मैंने पढ़ा क्या है, ठीक है। तो आप देख लो, एक सेकेंड। हाँ, तो मेनली एरे क्या होता है, एरे क्या होता है जिसमें एरे एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम स्टोर करते हैं डेटा को, ठीक है। एरे किस डेटा स्ट्रक्चर को स्टोर करता है, जो कि सेम होते हैं। और एरे एक तरह से हमारी कंटिन्यूस मेमोरी, लाइक एक के बाद एक एक नंबर जो हमारे जो वो डेटा टाइप है हमारे स्टोर होते जाएंगे। ये नहीं है कि एक ब्लॉक छोड़ छोड़ के, और वो लीनियर होता है, ना ही हमारा वर्टिकल होता है, याद रहे। अब एरे का सिंटेक्स क्रिएट करना है तो सिंपल होता है। आप पहले डेटा टाइप का नेम लिखो, जो भी डेटा टाइप यूज़ करो, जैसे इंट लिया है, फिर वेरिएबल नेम जिसमें आप स्टोर कर रहे हो। और याद रखना एरे में एक ही तरह का वेरिएबल यूज़ होता है, ना ही अलग अलग डिफरेंट।
तो मैंने इसलिए पहले बता दिया सेम डेटा टाइप स्टोर कराता है। फिर आप बता दो कितना साइज़ का एरे आप स्टोर कराना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो आपने वो कर दिया। फिर कोड किस तरह से लिखना है कि मैंने इतना बनाया, कि फिर उसके अंदर वैल्यू पास करा दी। और अगर आपको जैसे कि इधर डिक्लेयर नहीं करना है कि कितनी है, तो आप इधर 3 नंबर डिक्लेयर कर दो, तो उधर अपने आप ही पता चल जाएगा हाँ ये 3 नंबर्स की है। ठीक है, फिर आपको प्रिंट कराना है तो सी आउट करके मार्क्स, अगर आपको 0 इंडेक्स का पता करना है तो उसके अंदर जो इंडेक्स है, इंडेक्स वैल्यू याद रखना हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 0 से n-1 तक चलती है। ठीक है, तो फिर आप प्रिंट कराओ 0 की तो 99 प्रिंट होके आएगी। अब देखो, हाँ, अब फॉर एसेस, अगर आपको एसेस करना है तो आपको ये करना है मार्क्स। एसेस करने के लिए आपको वो उसका इंडेक्स वैल्यू लिखना पड़ेगा। जैसे आप इंडेक्स वैल्यू लिखो तो आपको वही वैल्यू मिलेगी एसेस करने के लिए। और अगर चेंज कराना है तो आपको ये करो, उसको जो वैल्यू को जिस इंडेक्स पे चेंज करानी है उसके आगे वो वैल्यू लिख दो, और फिर प्रिंट कराओगे तो आपकी न्यू वैल्यू पे जो चेंज हुई है वो प्लेस होगी। और साइज़ कैसे निकालना है, तो आपको क्या करना है, जैसे आपने दे दिया और साइज़ ऑफ मार्क्स लिख दो। साइज़ ऑफ मार्क्स लिखोगे तो मार्क्स की साइज़ आ जाएगी 20, क्योंकि एक बाइट में 4 बिट्स होती हैं, तो ऐसे 20 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप साइज़ ऑफ इंट से डिवाइड कर दो तो आपका टोटल जितना एरे का वो इतना वो साइज़ था वो आ जाएगा 5। ठीक है, अब लूप्स कैसे चलाते हैं, लूप्स चलाने का सिंपल तरीका है, आपने इंट साइज़ दे दो 5। जैसे मैंने साइज़ दे दिया 5 की 5 उसमें ब्लॉक्स होनी चाहिए, और मार्क्स की बना रही हूँ मैं जिसमें साइज़ होना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक है, i 0 से चलना चाहिए, कहाँ तक जाना चाहिए, साइज़ के n-1 तक जाएगा। साइज़ लिखा ना <i++ होना चाहिए, और सिन में मार्क्स ले रही हो वो यूज़र से। तो अब वो लूप चलाने है तो क्या करेंगे, इंट i = 0 लिखेंगे, और साइज़ उससे कम लेंगे, और फिर मैंने प्रिंट कराया मेरे को ये कर दो, तो रिटर्न करेंगे। तो मेरे पहले तो मैंने उनसे इंडेक्स लिया कि 12, 13, 14, 15, 16 मैंने ये स्टोर कराई, सिन लिया था मैंने। ठीक है, यूज़र से फिर वो प्रिंट होके आ गया ये वाला। फिर सेकंड, अब मेरे को कहता है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट निकालना है एरे में। तो देखो, अगर आपको प्लस इन्फिनिटी है तो आपको इंट मैक्स लिखना पड़ता है। ओके, और जैसे मेरा ये है इनसाइड मेन के अंदर है, तो मैंने एक नम्स नाम की एक वो बनाया फंक्शन, वो वेरिएबल दे दिया जिसमें मैंने डेटा टाइप भी डिक्लेयर कर दिया है, और उसमें मैंने कुछ वैल्यू स्टोर कराई है। मैंने इधर बताया नहीं कितनी है, तो अपने आप पता चल जाएगी। साइज़ मैंने काउंट करके देख लिया 6 है। फिर स्मॉलेस्ट पता करना है तो उसके लिए इंट मैक्स लिखना पड़ता है, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए। आप -इन्फिनिटी लिखने की जगह आप पता करोगे ना कि स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कैसे लिखोगे, तो इसमें हमारा एरे में लिखने का तरीका है C++ में इंट मैक्स। तो फिर अब मैंने एक लूप चलाया, लूप में कहा कि अगर जो नंबर आई है, जो इसकी वैल्यू है, जो इंडेक्स वैल्यू है नंबर, अगर वो लेस देन है स्मॉलेस्ट से, तो स्मॉलेस्ट गया वो नंबर प्रिंट करा दो, और फिर प्रिंट कराया तो ये आ गया। सेम इसकी तरह ये वाला फॉर्मेट भी कर सकते हो आप। ठीक है, फिर मैंने लार्जेस्ट भी इसी तरह से निकाला है। फिर मैंने होमवर्क दिया है, मैं करके दिखाऊंगी हाउ टू प्रिंट। होमवर्क है टू प्रिंट इंडेक्स वैल्यू एट स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट होल्ड। ठीक है, कि किस वैल्यू पे, किस इंडेक्स वैल्यू पे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट होता है। फिर पास बाय रेफरेंस होता है, कि रेफरेंस मतलब कि एड्रेस दिया जाता है। हम जैसे उसमें पास बाय वैल्यू पढ़ा था, उसमें क्या था कि अगर आपने मेन में डिक्लेयर कर दिया है, मेन के बाहर डिक्लेयर किया, चेंज कराया है, तो वो मेन में डिक्लेयर नहीं होगा। बट इसमें ऐसा होता है कि मेन में भी डिक्लेयर हो जाता है। जैसे ये था ये, और बेसिकली पास बाय रेफरेंस हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए स्टोर कराता है, जैसे कि एरे वगैरह हो गया। अब मैं एक सेकेंड, ठीक है, तो मैंने मतलब इंट मेन के ऊपर का डिक्लेयर किया कि चेंज कराना है मुझे एरे। क्या है, पहले आपको बताना पड़ेगा एरे में चेंज कराना है, उसका साइज लिखा आएगा। उसमें सी आउट क्या करिए, मेरे को ये लिखा है पहले प्रिंट आ जाए, और मैं लूप चलाऊँगी कि i = 0 से i < साइज तक जाए i++ की जो एरे की जो वैल्यू है वो 2 × 2 हो जाए एरे का जो साइज़ है, तो हर के जो वैल्यू होगी वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और फिर अगर मैंने इंट मेन में ये वैल्यू बताई थी, एरे मेरा ये है 1 2 3, चेंज एरे में डिक्लेयर कर दिया, जो भी एरे है, जो भी ये एरे है और कितने साइज़ का ये आ गया मैंने बताया, तो ऊपर डिक्लेयर करेंगे। तो सी आउट में आपको ये प्रिंट करा दो, आपको पता चल जाएगा कौन सा पार्ट इनका है और मेन का कौन सा फंक्शन का है। तो फिर सी आउट में मैंने ये कराया, उसका फॉर इंट i = 0 लिखा। मैंने कहा i < 3 तक जानी चाहिए i++। मैंने कहा सी आउट एरे को वो कर दो, मेरा प्रिंट करा दो। तो मेरा प्रिंट हुआ, तो देखो पहले आया 246। यहाँ पर क्या हुआ, जो इंट मेन में नहीं लिखा था हमने, इंट फंक्शन जो इंट मेन के ऊपर वाला पार्ट था वो भी इसमें आया हमारा अपडेट हो गई। तो ये याद है पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस है। फिर मैं स्ट्राइवर का भी सेम है, उन्हें भी सेम तरह से क्वेश्चन कराए हैं, बस ये है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैसे करते हैं वो बताया है। ठीक है, तो सेम आपका वो रहेगा फॉर्मेट, लेकिन ने एरे 0 लिया है। लार्जेस्ट की जैसे मैंने इंट मिनिमम इंट मैक्स लिया था, यहाँ इंट मिनिमम लिया था, यहाँ लेकिन एरे 0 लिया है। वाला आप नोट्स देख लो, मैंने बाकी तो आपको बता दिया है। ठीक है, अभी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि अभी अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छे से नहीं करी है, और करेंगे तो मैं बता दूँगी आपको। ठीक है, तो फाइनली मैंने आपको सब बता दिया है कैसे क्या किया है, नोट्स भी दिखा दिए, टारगेट दिखा देती हूँ कि मेरा टारगेट क्या था। ओके, तो मैं टिक लगा देती हूँ। ये था मैंने पहले बनाया था, देखो मैंने बोला था ना कि जैसे कि मैंने एरे का ये वीडियो को भी लिखा था,
TUF से नोट्स, और एक सेकंड मैंने नंबरिंग गलत लिख दी थी, ये वो कर लेना एडजस्ट की 3 4 5 6 है, ठीक है। फिर मैंने नोट्स बनाए लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी VS कोड पे जो करनी थी, ना लीड कोड के प्रॉब्लम्स ना गिटअप, मैंने रीज़न बता दिया है, देख लेना। अब मैं इधर टिक लगाती हूँ, मैंने जो जो आपको दिखाया वो टिक लगाऊंगी बस, ये नहीं हुआ तो मैं इन पर टिक नहीं लगा रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं बात करती हूँ, देखो एक चीज़ अगर आपका क्लियर हो ना कि जो आपका एम है, तो फिर आपकी चाहे कुछ भी हो जाए, जितनी भी डिस्ट्रक्शन नहीं रोक सकते, मेरे को भी नहीं रोक सकते, क्योंकि मैंने किया। मेरे तो वाईफाई, मेरे दिन भर दिमाग ख़राब था, मैं कैसे करूँ मेरे को करना है, बट मैंने एट द एंड कर लिया। और अब मिलते हैं। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करा करो, लाइक कर दिया करो, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ऑन कर दो। और कमेंट कर देना कल अगर आपको जो भी दिक्कत आ रही है, या फिर आपका नेक्स्ट डे चाहते हो कि मेरा, हाँ, कि मैंने क्या स्ट्रगल किया और कैसे किया, तो वो भी कमेंट करना, ठीक है। और कल मैं जो करने वाली हूँ, कल मैं इसका मैंने बता दी, वैसे प्रैक्टिस वगैरह जो मेरी नहीं हुई है वो करूँगी कोशिश, क्योंकि वाईफाई पे डिपेंड करता है। और नेक्स्ट जो मेरे आगे के स्टार्टिंग का पार्ट है, जैसे सॉर्टिंग, सर्चिंग या बाइनरी सर्च वगैरह जो भी रह गया, अब वो करूँगी, आगे का पार्ट करूँगी। तो मिलते हैं हम कल की वीडियो में, बाय बाय।